बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी की जो एक्सटेंशन का लेटेस्ट नोटिस आया है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और साथ ही साथ जो लाहौर स्मार्ट सिटी का फ्यूचर है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट चार्जेस वो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो भी आपको आइडिया है कि जो 2018 में सोसाइटी लॉन्च की गई थी लाहौर स्मार्ट सिटी, उसका स्टार्टिंग में जो था काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिर उसके बाद एकदम इस पर अच्छा खासा मार्केट में ओन आया और ओन जो है इवन के वो 10-10, 11-11 लाख रुपया जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं जैसे कि 5 वल्ला की फाइल्स हैं उस पर इतना ओन गया था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टर्स थे वहाँ से उन्होंने अपना ओन जितना मैक्सिमम पे था ओन सेल किया और काफ़ी लोगों ने मैक्सिमम ओन पे भी बाइंग की और वो लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्होंने मैक्सिमम ओन पे बाइंग की थी। अभी इस वक्त अगर आप करंटली स्टेटस की बात करें तो इनके 3 जो ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज़ 1, ओवरसीज़ 2 और ओवरसीज़ 3, इसी तरह एग्जेक्टिव 1, एग्जेक्टिव 2 और एग्जेक्टिव 3, तो ये ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव की मिला के इस तरह 6 बनते हैं, पर ओवरऑल जो है 3 इनके जो ब्लॉक्स हैं वो बन रहे हैं। ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव को मिला के एक ब्लॉक बन रहा है। अभी इस वक्त जो है ओवरसीज़ 1 जो है टोटली काइंड ऑफ काफ़ी हद तक जो है ओवरसीज़ 1 जो है ऑन ग्राउंड है, एग्जेक्टिव 1 भी पार्शली ऑन ग्राउंड है और साथ साथ एग्जेक्टिव 2 और ओवरसीज़ 2 इसकी अभी बैलेटिंग हुई भी है। अभी इसका ऑन ग्राउंड नहीं है, इसकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई क्योंकि अभी ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 कंप्लीट होगा तो ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। अभी जो एग्जेक्टिव 2 है उसमें काफ़ी लोग जो है जाने से भी डर रहे हैं। वो इसीलिए डर रहे हैं कि वहाँ पे जो लिटिगेशन के इश्यूज़ हैं वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे लिटिगेशन के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसीलिए जो काफ़ी लोगों की चॉइस है वो या तो ओवरसीज़ 1 है या फिर जो है ओवरसीज़ 2 है। फिर उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन जो है एग्जेक्टिव 1 बन रही है। एग्जेक्टिव 2 जो है वो इनकी ऑप्शन अभी काफ़ी लोगों की नहीं है और यही रीज़न है कि जो एग्जेक्टिव 2 है इनकी निस्बत जो चारों ब्लॉक्स हैं इनमें सबसे कम जो रेट्स हैं इस वक्त एग्जेक्टिव 2 के हैं और जो सबसे ज़्यादा रेट्स हैं वो ओवरसीज़ 1 के हैं इस वक्त। और इसकी अगर आप जो करंट स्टेटस की बात करें तो अभी जो है सोसाइटी ने जो डिस्काउंट पॉलिसी थी जो कि इन्होंने अप्रैल तक थी, तो 18 अप्रैल तक थी, उसकी 18 अप्रैल से जो है एक्सटेंशन करके अब 4 मई तक एक्सटेंशन कर दी है डिस्काउंट पॉलिसी की। और जो 4 मई तक एक्सटेंशन की है उसमें यही है कि जी आपने ओवरसीज़ 1, ओवरसीज़ 2, एग्जेक्टिव 1, एग्जेक्टिव 2 इसके जितने भी अभी तक आपके पेमेंट प्लान चल रहे हैं आपकी, उसकी आपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो कंप्लीट करने हैं 4 मई तक। और 4 मई तक अगर आप आउटस्टैंडिंग ड्यूज जमा कराते हैं तो आपको फाइल पे 3% जो है डिस्काउंट मिलेगा जितनी भी आपकी ओवरड्यू आपकी इंस्टॉलमेंट्स पड़ी हुई हैं। और दूसरी जो है अगर आप एडवांस इंस्टॉलमेंट्स कराते हैं, अगर आप 3 मैक्सिमम एडवांस इंस्टॉलमेंट्स कराते हैं तो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो उस पर 6% का डिस्काउंट सोसाइटी अभी ऑफर कर रही है। और इसी के साथ साथ जो है अभी उसके साथ साथ जो इनका लेटेस्ट नोटिस है उसमें भी यही है कि अगर आप लोग टाइम पे नहीं जमा कराते अपनी इंस्टॉलमेंट्स तो हो सकता है कि जो आपकी जो लोकेशन है या जो आपका अलॉटमेंट के साथ साथ लोकेशन की डिटेल्स है, कंपनी जो है वो उनको नल एंड वॉइड भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है और आपको नेक्स्ट बैलेटिंग में भी आपको क्राइटेरिया में फॉल कर सकती है। और इसमें जो है अभी जो है या तो आप जो 4 मई तक इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए या तो आप कैश, पे ऑर्डर या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। उसी के साथ साथ जो है थर्ड बैलेटिंग की भी उन्होंने बता दिया है कि जी उसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स है उसकी डेट के लिए भी जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई है 4 मई तक। और उसी के साथ साथ जो भी लोग एडवांस में अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करके थर्ड बैलेटिंग में हिस्सा देना चाह रहे हैं उन्हें 45% रेजिडेंशियल प्लॉट की पेमेंट और साथ ही साथ जो 35% है कमर्शियल प्लॉट की पेमेंट वो जमा करानी है सोसाइटी के ऑफिस। और इसी के साथ साथ जो है आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स जो है उसी के हिसाब से दी जा रही हैं जो ये क्राइटेरिया 45% और 35% में फॉल कर रही हैं। और इसी के साथ साथ सोसाइटी ने यह भी बताया है कि हो सकता है कि सबको नाम ना आए, सबका प्लॉट नंबर ना लगे क्योंकि प्लॉट जो है लिमिटेड कोटे में है। यही रीज़न है कि जो अब सोसाइटी है उनके पास जो लैंड है अब वो वाला लैंड जो है वहाँ पे लिटिगेशन के इश्यूज हो सकते हैं, लैंड एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें
तो जो इनके स्टार्ट वाले ब्लॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें। जब आपकी सोसाइटी काफ़ी हद तक ऑन ग्राउंड हो जाती है तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इतना नहीं मिलता पॉजिटिव। और यही रीज़न है कि जो भी रेट्स हैं इनके एज़ कम्पेयर टू जो इनके पहले रेट्स थे उसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस आ चुका है। और इसी के साथ साथ जो है सोसाइटी ने और ये भी बता दिया है कि अगर आप लोग थर्ड बैलेंटिंग के क्राइटेरिया में जो ये ऑफ़र को अवेल नहीं करते, और जो ओवरसीज़ 2 के हैं काफ़ी लोग जिनके अभी तक प्लॉट में जो नंबर नहीं लगे, अगर वो थर्ड बैलेटिंग में आते हैं तो उनके लिए 60% जो है बैलेटिंग क्राइटेरिया है कि आपने बैलेटिंग में अगर आपने हिस्सा लेना है तो। और इसी के साथ साथ जो है 75% है कि अगर आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल में जो है आप अपनी चॉइस का लेते हैं, यानी कि अगर आप लोग 60% जो है अपनी चॉइस का लेना है तो आपने आपने रेजिडेंशियल के लिए 60% देनी है अमाउंट, और कमर्शियल के लिए जो है वो 75% आपने ओन की जो टोटल अमाउंट है उसका 75% आपने कमर्शियल का जमा कराना है, ताकि आप लोग थर्ड बैलेटिंग में हिस्सा हो ले सकें। तो रिक्वेस्ट यही है, या तो अगर आपने फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी है लाहौर स्मार्ट सिटी में, तो अब इस वक्त जो रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं, इवन के काफ़ी फाइल्स के माइनस में भी रेट्स जा चुके हैं। पर जो बैलेटेड फाइल्स हैं उनके रेट्स अभी भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो फाइल्स हैं, वो फाइल्स जिनका प्लॉट नंबर अभी नहीं लगा। और यही रीज़न है कि या तो आप इस वक्त फाइल्स को मैच्योर करें, उनको बैलेटेड कराएं, यानी कि प्लॉट नंबर लगवाएं, और अगर आपने प्लॉट नंबर नहीं लगवाना तो बेहतर ये है कि आप लोग फाइल्स को डिस्पोज ऑफ करके आसपास की दूसरी सोसाइटीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि अब जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त ऑन ग्राउंड का ही सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट में अब जो ट्रेडिंग है या जो बाइंग एंड सेलिंग है वो इस वक्त जो एंड यूज़र ही ज़्यादा कर रहा है। जो डीलर है, इन्वेस्टर है, वो काफ़ी हद तक लाहौर स्मार्ट सिटी से इस वक्त निकल चुके हैं। और अभी इस वक्त अगर आप बात करें तो जो भी रेट्स अभी आप लोगों को लग रहे हैं कि जी अगर आपको बैलेटेड प्लॉट जो है वो 30 लाख 35 लाख का मिल रहा है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि वो जो है सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है। अभी एक्सपेक्टेड है कि वो 2 से 3 लाख रुपया जो है पर मरला सोसाइटी जो है डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाएगी। तो आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लॉट बाई कर रहे हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। जब भी आप घर बनाना शुरू करें या अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये आपने बजट एक्स्ट्रा रखना है कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने अपने एंड में जमा कराने हैं, जो कि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए ये चीज़ों को नहीं देखते। और जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर उन्हें बाद में आइडिया होता है कि जी सोसाइटी ने तो ये वाले चार्जेस भी लगा दिए हैं। तो आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जो आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपने आने वाले वक्त में डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाजमी कमेंट करके अपनी फीडबैक से आगाह ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।